बेरोजगारी का मुद्दा, दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। बेरोजगारी पर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। और जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई सालों से हमारी जो है बेरोजगारी की दर जो है राष्ट्रीय औसत से भी जो है वो पार कर चुकी है, राष्ट्रीय औसत से भी जो है ऊपर है। जहां तक सरकार का सवाल है, जिसके ऊपर उम्मीद की जाती है कि जो निराश युवा है, जो रोजगार की तलाश में है, उनको राहत दी जाएगी। मगर आपने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से, लगभग अब तो साल 2 सालों से, जितनी भी नोटिफिकेशन सरकारी नौकरियों को लेकर जो है वो जारी हुई है, वो किसी ना किसी तरीके से कोई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और हाल ही के अंदर अगर मैं एक नोटिफिकेशन की बात करूं जो पटवारी और नायब तहसीलदार की नियुक्तियों को लेकर थी, राजस्व विभाग की नियुक्तियों को लेकर थी, वो तुष्टीकरण और अपनी जो है वोट बैंक की राजनीति के कारण मुख्यमंत्री के कार्यालय के अंदर जो है वो धूल चाट रही है। देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर का युवा इस समय निराश है, उसको नौकरी की जो है वो तलाश है, और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति को जो है वो आगे लाकर, अपनी वोट बैंक की राजनीति को आगे लाकर जो है युवाओं के साथ किसी ना किसी तरीके से जो है वो विश्वासघात कर रही है। देखिए, आपको बता दूं कि हाल ही के अंदर जो जून की बात है, 13 जून 2025 के अंदर राजस्व विभाग के अंदर पटवारी और नायब तहसीलदार की नियुक्तियों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके अंदर जो है उर्दू को अनिवार्य योग्यता के अंदर रखा गया था। बहुत ज्यादा बवाल हुआ, नियुक्तियों को जो है वो नोटिफिकेशन पर रोक लगाई गई, ये सोचकर रोक लगाई गई, और जनता जो है उसने इंतजार किया, युवाओं ने इंतजार किया कि सभी भाषाओं को, चाहे वो डोगरी हो, हिंदी हो या उर्दू हो, एक समान दृष्टि से जो है वो देखा जाएगा। देखिए, पहले मैं साफ कर दूं कि शिवसेना या हम लोग उर्दू के खिलाफ नहीं है, उर्दू हमारी सांची विरासत है, मगर उर्दू के साथ साथ डोगरा और हिंदी को जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनके साथ अन्याय नहीं किया जा सकता। हम कैसे मान लें कि डोगरा और हिंदी जानने वाले युवा जो है वो योग्य नहीं है, सिर्फ उर्दू वाले युवा ही योग्य हैं? नहीं। तो हमारी एक तो सबसे पहले स्पष्ट मांग है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो युवाओं के साथ इस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की आड़ में जो है विश्वासघात कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, वो इस चीजों से जो है वो बाज आए। लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, खास करके जम्मू के युवाओं को, कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, जो राष्ट्रवादी होने का दावा करती है, युवाओं के हितैषी होने का दावा करती है, वो भी इस मुद्दे पर जो है पूरी तरह से मूक दर्शक बनी है, आंखों पर पट्टी बांधकर, मुंह पर पट्टी बांधकर जो है चुप बैठी हुई है। जैसा कि अभी जानकारी मिली है और मुख्यमंत्री ने ही बताया था कि इस नोटिफिकेशन की फाइल भी अभी जो है उन्हीं के कार्यालय के अंदर धूल चाट रही है। हमारी स्पष्ट मांग है, उस मांग को लेकर हमने जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी को भी ज्ञापन भेजा है। हमारी मांग है कि इस नियुक्तियों को लेकर तत्काल नोटिफिकेशन जारी किया जाए और उर्दू की योग्यता को उसमें से हटाया जाए, सभी भाषाओं को एक समान दृष्टि से देखा जाए, मेरिट के आधार पर नियुक्तियां हो, ना कि तुष्टीकरण के आधार पर और ना ही अपनी वोट बैंक की राजनीति के आधार पर। देखिए, दूसरा जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि हाल ही के अंदर गत दिवस को जो है बगलियार डैम के दरवाजे जो है वो पाकिस्तान जाने वाले पानी को जो है रोक दिया गया, उसके दरवाजे जो है बंद कर दिए गए। हम ये सिंधु जल समझौता जो निरस्तीकरण जमीनी स्तर पर हमें दिखाई दिया, शिवसेना इसका पुरजोर जो है वो स्वागत करती है, समर्थन करती है। बिल्कुल हम कहना चाहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। आप हमें आतंकवाद दोगे तो आपको प्यासे मरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हमारी मांग है, बिल्कुल ये पानी रोका जाना चाहिए। किसी भी तरीके से जब पाकिस्तान अपनी नापाक और आतंकवादियों को पोषण करने वाली जो है अपनी नीतियों पर काम करता है, उसके साथ किसी तरह का समझौता जो है वो नहीं होना चाहिए। जो पानी आपने रोका है, हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार उस पानी को हमारे किसानों के लिए, खेती के लिए जो है इस्तेमाल किया जाएगा, जल बिजली परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाए।